नमस्कार दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में टाइप 2 के प्रश्न करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 2 का पहला प्रश्न है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। तो टाइप फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बताया था। याद नहीं है तो फिर से दोहरा रहे हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, जिसमें 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है। दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, जिसमें 1 का भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है। देखो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है एवं अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। अन्य संख्या क्या है? 2। यह प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप याद भी रख सकते हो। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2। एक बात और आप यहाँ ध्यान रख सकते हो, केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। यानी कि इसमें 2 बात याद रख सकते हो। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2। और ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, वो क्या है? वो भी 2 ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, एक बात और है कि जैसे हम कोई भी प्रश्नावली शुरू करते हैं तो उसमें आप नोटबुक में जब नोट करो या प्रश्न हल करो तो उसमें 3-4 पेज आप खाली छोड़ दिया करो, ताकि जब जैसे कोई प्रश्न आया उसका कुछ नियम लिखवाना हो तो आप वहां लिख लो नियम। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्जाम आ रही है तो एग्जाम से 2-4 रोज पहले हमें रिवाइज करना होता है, तो हमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना हो, यानी कि कम समय में ही हमें जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो हमें मिल जाती हैं उस जगह। यानी कि हमें पता है कि हम प्रत्येक प्रश्नावली से पहले रूल लिखते हैं और उन रूलों को रिवाइज कर लेते हैं। रूल एग्जाम से पहले रिवाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कुछ रूल कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो, तो आप पहले से ही एक बार परीक्षा से पहले नियम जरूर से रिवाइज कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे संख्या नहीं दी है कि वह संख्या क्या है, वो संख्या कोई भी हो सकती है। यहाँ पे संख्या नहीं दी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, संख्या नहीं दी है। और यहाँ पे क्या दिया है? भाजक। भाजक उसे बोलते हैं जिसका हम भाग देते हैं। क्या है? 121। शेषफल क्या है? शेषफल है 25। अब हमारे पास जैसे हमें वो संख्या ज्ञात करनी हो तो वो संख्या क्या हम ज्ञात कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि भाजक ही दिया हुआ है, भागफल नहीं दिया हुआ है। अगर भागफल भी दे रखा होता तो हम वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उस जैसे वो संख्या को हम क्या बोलते हैं? जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। यानी कि उस संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर यहाँ पे भागफल दिया होता तो हम भाजक से, यानी कि 121 का भाग दे रहे हैं तो 121 गुणा में वो भागफल कर लेते और शेषफल जोड़ देते, तो हम वो संख्या ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है कि भागफल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम वो संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न को सीधा सा तरीका हल करने का वो ये है कि हमें 25 में सीधा ही 11 का भाग देना है। यानी कि अगर सीधा ही हम 25 में 11 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा? 3। भाग दे के बताएं हम, जैसे ये 25 है
25 में ये क्या है 11 भाजक, और ये 25 को क्या बोलेंगे यहाँ पे भाज्य, क्योंकि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। जब 11 को भाग दिया तो 2 बार 22, 25 में से 22 गया तो 3, भागफल क्या है 2। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो 11 को यहाँ क्या बोलेंगे भाजक, 25 को क्या बोलेंगे भाज्य, और 2 को क्या बोलेंगे भागफल, 3 को क्या बोलेंगे शेषफल। अगर हमें मान लो, देखो इसको हम थोड़ा लेंथी बता रहे हैं समझाने के लिए, आगे प्रश्नों में काम आएगा। भाजक क्या है यहाँ पे इस प्रश्न में, जो 25 हल करा है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें है भाजक 11, भागफल क्या है, भागफल है 2, शेषफल क्या है 3। अगर हमें दे रखा होता कि भाजक 11 है भागफल 2 है तो और शेषफल 3 है, तो वो संख्या क्या है, तो हम करते भाजक यानी कि 11 गुणा में भागफल 2 प्लस शेषफल कितना है 3, तो हमें 25 ज्ञात हो जाता है। 11 गुणा हम 2 करेंगे तो 22 प्लस 3 बराबर 25। तो इस बात को आप लिख सकते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हाँ, अब बात करते हैं इसी प्रश्न की दोबारा से। जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो हमें जो पहले का शेषफल दे रखा है यानी कि 25, उसमें जो नई संख्या से भाग दिलवा रहा है उसका हम सीधा भाग दे देंगे और जो शेष आएगा वही हमारा उत्तर होगा। यानी कि 25 में जब हम पहले वाले शेषफल में भाग देंगे 11 का तो कितना शेष आएगा हमारा नया शेष 3, वही हमारा उत्तर होगा। शेषफल पूछ रहा है तो इसमें उत्तर क्या होगा 3। अगला प्रश्न यदि किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। देखो दोस्तों इसमें भी संख्या नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है भाजक और शेषफल। यदि भागफल दिया होता तो हम वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं, इसमें भागफल और होता तो, लेकिन यह भागफल नहीं है इसलिए हम वो संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे सीधा, जो पहले का शेषफल कितना है, पहले का शेषफल 29 और नई संख्या क्या है जिसका भाग दिलवा रहा है 8, तो 29 में हम सीधा 8 का भाग दे लेंगे। 29 में जब 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 3 बार देंगे तो 24 आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 5, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला शेषफल था 29, उसमें सीधा हम नई संख्या का जो भाग दिलवा रहा है उसका भाग दे देंगे, और जब ऐसे भाग देने पे जो हमारा शेषफल आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चाहे कितने भी लाख से करोड़ से विभाजित करवा रहा हो और शेषफल दे रखा हो हमारे पास, फिर नई संख्या से विभाजित करवा रहा हो और शेषफल पूछ रहा हो, तो हम ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा पहले के जो शेषफल दे रखा है उसमें नई संख्या जिसका भाग दिलवा रहा है उसका भाग दे देंगे। यानी कि पहले का शेषफल क्या है 63 और नई संख्या जिसका भाग दिलवा रहा है वो क्या है 29। जब 63 में 29 का भाग देंगे तो 29 दूना 58, 2 बार भाग गया, शेष क्या बच गया 13 में से 8 गया तो 5, इधर 5 में से 5 गया तो 0, तो शेष क्या आ गया अपना 5, अपना उत्तर क्या आ गया 5। फिर से ध्यान रखना कि यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे भाग दिलवा रहा हूं और केवल शेषफल दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे पहले जो वाला शेषफल जो है दे रखा है 63, इसमें नई संख्या का यानी कि जो 29 का भाग दिलवा रहा है उसका भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। देखो अगला, यदि किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 19 आ रहा है। भाई 119 से भाग दे रहा है पहले और शेषफल 19 आ रहा है, भागफल इसमें भी नहीं दे रखा, केवल भाजक यानी कि भाजक उसे बोलते हैं जिसका भाग देते हैं और शेषफल जो बचता है उसे। यदि भाजक और शेषफल ही दे रखा हो पहले और नई संख्या से भाग दिलवाता हो तो सीधा हम क्या करते हैं, पहले जो शेषफल बच रहा है
पहले जो शेष फल बच रहा था उसमें नई संख्या जिसका भाग दिलवा रहा है उसका भाग दे देंगे। जब हम 19 में 17 का भाग देंगे तो एक बार चल जाएगा, तो यहाँ 17 लिख देंगे। 9 में से 7 गया तो 2 शेष बच गया और भागफल क्या है 1। तो हमारा शेषफल नया शेषफल क्या बचेगा 2। उत्तर क्या आ जाएगा 2। सीधा सा जो पहले का शेषफल बच रहा है उसमें नई संख्या का भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 6 नंबर, यदि किसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए और भागफल 269। देखो दोस्तों यहाँ पे भागफल भी दे रखा है और शेषफल 0 आता है, तो यदि उसी संख्या को 67 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इस प्रश्न में एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, क्या है वो भागफल। जब हमें भाजक दे रखा है और भागफल दे रखा है तो हम वो संख्या भी निकाल सकते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य वह संख्या जिसमें भाग दिया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जिस संख्या में भाग दिया गया है उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाजक, यानी कि जिसका भाग दिया है 68 का भागफल यानी कितनी बार भाग गया 269 में गुणा 269 प्लस शेषफल क्या बच गया, शेषफल 0 बच गया। अब वो संख्या क्या है 68 गुणा में 269। जिस संख्या में 68 का भाग दिया गया है वो संख्या 68 गुणा में 269 है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि इसी संख्या में 67 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखो दोस्तों 68 गुणा में 269, हम इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा गुणा भाग करने में, फिर 67 का भाग देंगे। यानी कि टाइम की बचत के लिए हम क्या करेंगे, सीधा 68 को हम लिख देंगे 67 प्लस 1। लिख सकते हैं 68 को 67 प्लस 1, और इसके गुणा में क्या है 269। जीरो का योग तो कोई मतलब नहीं है जीरो जोड़ने से, तो जीरो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 67 गुणा में 269 प्लस 269, ये इसी का मान है, इसी को हमने थोड़ा शॉर्ट करा है। अब इसमें 67 का भाग देंगे हम, जब 67 का भाग देंगे हम तो 67 से ये 67 कट जाएगा। इधर 269 में, केवल 269 में हम भाग देके देखेंगे। 269 में 67 का जब भाग दिया तो 4 बार देखना, 4 7 28, 4 6 24 और 2 26, 4 भाग दिया है तो 268 आ गया, 9 में से 8 गया तो 1। शेषफल क्या बच गया अपना 1, यानी कि नया शेषफल क्या बचेगा 1। हमने इसको यहाँ पे 67 प्लस 1 इसलिए लिखा है ताकि 68 गुणा में 269 करने पर बड़ी संख्या आएगी, फिर उसमें 67 का भाग देंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने सीधा 68 को यहाँ ब्रेक कर दिया 67 प्लस 1, इसलिए हमने सीधा 67 का यहाँ पे भाग दे लिया। एक चीज और, जब जैसे यहाँ पे दो संख्याएं हैं यानी कि 12x प्लस 10y है मान लो, और इनमें अगर 2 का भाग देना हो, ठीक है, अगर इनमें दो का भाग देना हो, बीच में प्लस या माइनस, ये प्लस है चिन्ह, कोई भी हो प्लस या माइनस दोनों में से, तो इन दोनों संख्याओं में हमें इस 2 का अलग अलग भाग देना पड़ेगा। यानी कि 12 में जब हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ 6x आ जाएगा, और 10 में हम भाग देंगे तो यहाँ 5y आएगा। ठीक है, सेम वही यहाँ पे करा है, 67 का पहले इसमें भाग दिया है और फिर इसमें भाग दिया, तो शेषफल क्या आ गया अपना 1। अगला प्रश्न, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है भाजक, जो भाजक है वो क्या है भागफल का 25 गुना है, और ये भाजक है, ये शेषफल का भी कितना है 5 गुना।
शेषफल का कितना है 5 गुना। यदि भागफल 16 हो, आगे प्रश्न में दे रखा है यदि भागफल कितना है 16, भागफल 16 हो तो भाज्य क्या हो। अब देखो हमें यहाँ पे भागफल दे रखा है कि केवल भागफल दे रखा है, लेकिन यहाँ बता रखा है कि भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। यानी कि जब हम देखेंगे यहाँ पे भाजक बराबर भागफल, भागफल कितना है 16 का कितना है 25 गुना, कितना आ गया 25 गुना में 16 करा तो 400। ठीक है, पेन एक्स्ट्रा चल रहा है। अब देखो ये जो 400 है ये ऊपर दिखा रखा है, ये जो 400 है ये शेषफल का 5 गुना है, क्योंकि भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, इसलिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाजक में 5 का भाग दे देंगे। तो जब 5 का भाग दिया तो कितना आ गया शेषफल 80। अब हमारे पास क्या क्या चीज ज्ञात हो गई, भाजक ज्ञात हो गया, शेषफल ज्ञात हो गया, और क्या ज्ञात हो गया भागफल उसने दे ही रखा है। तो अब हम वो संख्या ज्ञात कर ही सकते हैं, यानी कि जिसमें भाग दिया गया है उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य। जब वो संख्या ज्ञात करेंगे हम तो यहाँ लिख देंगे भाज्य बराबर, पेन एक्स्ट्रा चल रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी सेंसिटिव पावर थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना आ रहा है 400 गुणा में भागफल कितना आ रहा है 16 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 80। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 16 चौको 6400 प्लस 80, तो भाज्य क्या आ गया 6480। तो हमारा उत्तर क्या आ गया बी 6480। फिर से बता देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इस प्रश्न में हमें बता रखा है कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है और जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, अब आगे दे रखा है प्रश्न में भागफल 16 हो, तो जब भागफल 16 हो तो भाजक हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। तो भाजक बराबर 16 गुना 25 400। जब हमें 400 आ जाएगा तो हमें पता है कि जो 400 भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, यानी कि उस भाजक में हम जब 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा। जब हमारे पास शेषफल आ गया, भाजक आ गया और भागफल पहले से ही दे रखा है तो हम वो संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वो संख्या यानी कि जिसमें भाग दिया गया है उसे हम बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक यानी कि 400 गुणा में भागफल 16 प्लस शेषफल 80। ठीक है, अगला देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। देखो इसमें दे रखा है भाजक है वो क्या है भागफल का 7 गुना और ये क्या है शेषफल का कितना है 3 गुना। यदि शेषफल है ना, यदि शेषफल कितना है, अब यहाँ देखो शेषफल दे रखा है, यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा। देखो दोस्तों जब हमें शेषफल पता लग जाएगा तो भाजक भी पता लग जाएगा, क्योंकि भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है। तो देखो भाजक बराबर शेषफल का 3 गुना 28, शेषफल 28 दे रखा है तो भाजक बराबर
28 गुणा में 3 बराबर 84। जब हमारे पास भाजक आ गया तो भागफल भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि भागफल है उसका 7 गुना है भाजक, यानी कि ये जो 84 है ये भागफल का 7 गुना है। तो भागफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 84 में 7 का भाग दे देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा अपने पास 12। अब देखो अपने पास क्या क्या आ गया, भागफल क्या है 12, एक चीज आ गई भागफल, और जिसका भाग दिया है यानी कि भाजक वो क्या है 84, और शेषफल क्या है 28। तो अब हम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि वो संख्या भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल करते हैं। तो भाजक कितना आ गया अपने पास 84, भागफल कितना है 12, और शेषफल कितना है 28। जब 84 गुणा हम 12 करेंगे तो 12 चौक 48, 48 का 8 का ऐसी लाई 4, 12 इंटू 96, 96 और 4 100, यानी कि 1008 प्लस 28, 1008 प्लस 28 करेंगे तो 1036। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, वो संख्या भाज्य क्या है 1036, तो उत्तर क्या है 1036। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से जमाना कि भाज्य क्या है, भाज्य भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। जब हमें इनमें से एक संख्या दे रखी है यानी कि भागफल या शेषफल, तो हमें भाजक निकल जाएगा। जब शेषफल यहाँ 28 दे रखा है तो भाजक बराबर 28 गुना में 3 यानी कि 84। तो भाजक हमारे पास जब 84 आ गया, वो जो 84 है वो भागफल का 7 गुना है। तो उस 84 में हम जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आ जाएगा, तो वो क्या आ गया 12। जब ये सब आ गए अपने पास तीनों चीज, तो अपन वो संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या ज्ञात करने के लिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 84 गुणा 12 प्लस 28 बराबर 1036। ठीक है, अगला देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9/7 आता है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे कोई दो संख्याएं हैं, उनमें आपस में ही भाग दिया है। जब आपस में भाग दिया है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया है, और भाग देने पर भागफल 9/7 आ रहा है। जब ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करना है, हमें बड़ी संख्या, बड़ी भाई 9 बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या मान लेंगे हम 9x, और छोटी संख्या क्या मान लेंगे 7x। जब हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे यानी कि 9x में जब 7x का भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा 9/7। इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है प्रश्न की, तो यानी कि बड़ी संख्या 9x है और छोटी संख्या 7x है, हमने मान ली। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे यानी कि 9x गुणा में 7x करेंगे तो कितना आएगा, प्रश्न में दिया है 1575। तो यहाँ पे हम देख लें 63x² बराबर 1575, या फिर एक बार काट के देख लो, इनसे यहाँ सीधा कट जाए तो देखो 9 से कट रहा है क्या, ये इन 9 से कट रहा है 1575, या फिर 63 का भाग दे लो, जैसे आपको उचित लगे। अगर भाग देंगे तो ऐसे करेंगे x² बराबर 1575 में भाग देंगे इनकी बटे 63। तो 1575 में हम जब 63 का भाग देंगे तो 63 दूना 126, 2 बार गया, 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 2 गया 3, 315।
जब 63 का 315 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार चल जाएगा। 5 और 5 30 और 1 31। शेषफल क्या बच गया? 0। कितनी बार गया? 5। तो क्या हुआ है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बराबर क्या गया? 25। तो जब स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? जो दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे तो एक्स बराबर 5। हमने वो संख्याएं 9x और 7x मानी थी। जब x का मान हम उन संख्याओं में रखेंगे, यानी कि 9x में जो x का मान रखेंगे तो 9 गुणा में 5, एक संख्या क्या आ जाएगी? 45। और दूसरी संख्या में यदि रखेंगे 7x में तो 7 गुणा में 5 कितनी आ गई? दूसरी 35। अब इन दोनों का योग पूछा है तो 45 और 35 कितना हो गया? 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8। दोनों संख्याओं का योग क्या आ गया? 80। इसमें क्या है कि बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या का भाग दे रहा है तो भागफल 9/7 आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे? सीधे जो भागफल आ रहा है उन्हीं में से संख्या मान लेंगे, तो हमें करने में आसान रहेगा। इतने ज्यादा गुणा भाग नहीं रहेंगे, सीधा हो जाएगा। ज्यादा मतलब मेहनत भी नहीं रहेगी और टाइम भी बचेगा। तो एक संख्या 9x मान लेंगे, बड़ी और छोटी 7x मान लेंगे। जब 9x में 7x का भाग देंगे तो भागफल 9/7 आ ही रहा है। अब ये कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं में यानी कि 9x और 7x को गुणा करेंगे तो 1575 आएगा। तो यहाँ पे गुणा कर लिया अपन ने 63x स्क्वायर, इधर क्या लिख लिया? 1575। तो x स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 1575 में 63 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया? 25 बार। तो x स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर क्या गया? 5। अब ये जो 5 है ये x का मान आया है। x हमने क्या माना था? दोनों संख्याओं के साथ में। तो बड़ी संख्या 9x थी तो x का मान रखने पर 9 गुणा में 5 बराबर 45। छोटी संख्या 7x थी तो जब इसमें x का मान रखेंगे तो 7 गुणा 5 बराबर 35। दोनों का योग 80। अगला देखते हैं। अगला दो संख्याओं का गुणनफल 9375। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। उन संख्याओं का योग क्या है? अभी पिछले प्रश्न में मैंने ये बताया था कि जो भागफल आता है उसी को हम संख्या मान सकते हैं, तो हमारा प्रश्न जल्दी हो जाएगा। अब भागफल क्या आ रहा है? भागफल आ रहा है 15। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या मान लेंगे 15x और छोटी संख्या मान लेंगे छोटी संख्या x, क्योंकि जब 15x में जो x का भाग देंगे तो भागफल हमारा 15 आ जाएगा। आगे प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 15x गुणा में x बराबर कितना आ जाएगा? 9375। जब हम इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 9375 बटे में 15। तो इसमें 9375 में हम भाग दे लेंगे 15 का। जब भाग देंगे तो देखो भाग कितनी बार जाएगा? शुरू में 6 बार गया, 15 छिकी 90, 3 शेष बच गया, फिर 2 बार गया, 15 दूना 30, 7 शेष बच गया, फिर 5 बार चलेगा 15 तो जब 9375 में 15 का भाग दिया तो 625 बार चले गए। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर 625। तो x बराबर यानी दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे 25, क्योंकि 625 का वर्गमूल क्या आता है? 25। तो अब उनमें मान रखने पर यानी कि वो संख्याएं, बड़ी संख्या क्या थी? 15x। जब 15x में x का मान रखेंगे तो 15 गुणा में 25। जब 15 गुणा में 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो सीधा यहाँ गुणा कर लीजिए, 25 गुणा 5 करेंगे तो 125, हासिल आई 12।
और 25 गुणा में 1 करेंगे तो 25 से कम 25। अब उस 25 में 12 को जोड़ दीजिएगा, तो 25 और 12 37, यानी कि 15x बराबर 375। ये थी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या हमने x ही मानी थी, तो छोटी संख्या बराबर x का मान जो 25 है तो 25। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, यानी कि 375 प्लस 25 बराबर 400। दोनों संख्याओं का योग क्या है, 400। हमारा उत्तर क्या है, 400। देखो हमने पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि जब भागफल आए तो उसी भागफल में से ही संख्या मानना है। तो यहाँ जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 15 बटे में 1, तो बड़ी संख्या हमने 15 मान ली, छोटी संख्या x मान ली। तो दोनों का गुणनफल 15x गुणा x बराबर 9375। एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए 9375 में 15 का भाग दिया, तो x स्क्वायर बराबर 625 है। तो x बराबर दोनों का वर्गमूल करने के दोनों साइड, x बराबर 25। जब 25 का हमने मान रखा, यानी कि x का मान रखा बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या 15x थी, तो 15 गुणा में 25 बराबर 375। छोटी संख्या x ही थी, तो उसमें हमने जो x का मान रखा तो वो तो वही रहेगी 25। तो दोनों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 375 प्लस 25 बराबर 400। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 400। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही पर्याप्त है। बाकी कल देखते हैं, यानी कि अगले वीडियो।